नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। आज चर्चा करते हैं संघ पर। संघ के 100 साल पूरे हुए हैं, उसको लेकर के संघ के बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। उसको पूरे विश्व में जहाँ जहाँ भी संघ की है पहुँच, जहाँ जहाँ संघ पहुँचा है, उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। संघ के काम को लेकर के बहुत सारे लोग प्रशंसा करते हैं, बहुत सारे लोग आलोचना करते हैं। और संघ ज़्यादातर मामले में अपनी आलोचनाओं पर, जब तक इस तरह का मसला ना हो कि उसको जवाब देना निहायत ज़रूरी हो, जवाब नहीं देता है। लेकिन संघ पर बिना किसी प्रोवोकेशन के हमले भी हो रहे हैं, और वो हमले कई स्तर पर हो रहे हैं। हालांकि संघ पर हमले किए जाने का लंबा इतिहास है, लेकिन इस शताब्दी वर्ष में या अभी हाल फिलहाल की घटनाओं को चर्चा में ले आते हैं। पिछले हफ्ते संघ पर 2 बड़े हमले हुए। पहला, जो कर्नाटक सरकार में मंत्री हैं प्रियांक खड़गे, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिख करके मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी, कहा कि जो सरकारी ज़मीन या सरकारी जगह, मतलब गवर्नमेंट प्रेमिसेस, गवर्नमेंट लैंड, गवर्नमेंट जो सरकारी जगह है जिसको कह लीजिए आप, वहाँ पर जो भी संघ के कार्यक्रम होते हैं उनको प्रतिबंधित किया जाए। इस मामले पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने तुरंत संज्ञान लिया और उन्होंने कर्नाटक की मुख्य सचिव को बोला कि वो तमिलनाडु का इस संबंध में जो कानून है उसका अध्ययन करें और बताएं कि इसको कैसे कर्नाटक में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। दूसरा आक्षेप जो हुआ, मैं सिर्फ अभी पिछले हफ्ते या 10 दिन की बात पहले कर रहा हूँ, बाकी उस पर बाद में आऊँगा। कर्नाटक में जो है मुख्यमंत्री के पुत्र यतीन्द्र सिद्धारमैया, जो एमएलसी भी हैं, उन्होंने आरएसएस के माइंडसेट को तालिबान के माइंडसेट से जोड़ा, और वो कांग्रेस जो है वो आरएसएस का माइंडसेट रीड करने में उसको तब मतलब उस पर उसको एक्सपर्टाइज है। हालांकि संघ पर बहुत सारे लोगों ने पीएचडी की है, यहाँ तक कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो आद्य सरसंघचालक हैं उन पर भी पीएचडी हुई, और भी बहुत सारे उस पर पीएचडी हुए। लेकिन कांग्रेस का कोई भी ऐसा शोध या उनके रिसर्च ऐसे नहीं होते हैं जो आरएसएस पर कम से कम उसकी आलोचना जो है वो ऐसी करें जो जिसमें बीभत्सता या भद्दता ना दिखे हो। खैर, मैं इतनी लंबी चौड़ी बात क्यों कर रहा हूँ? लंबी चौड़ी बात इसलिए कर रहा हूँ कि जो बात प्रियांक खड़गे ने कही है, उसके बाद उन्होंने आरोप ये लगाया कि उन पर जो है उनके पास थ्रेट कॉल्स आ रहे हैं। संघ को, चूंकि आलोचना की उन्होंने, संघ को प्रतिबंधित करने की बात की, तो उन पर थ्रेट कॉल्स आ रहे हैं। अब थ्रेट कॉल्स आ रहे हैं, किसी सरकार के मंत्री को थ्रेट कॉल्स आए तो वो एफआईआर करेगा या वो रोना शुरू करेगा कि उसके ऊपर थ्रेट कॉल्स आ रहे हैं। आपके पास थ्रेट कॉल्स आ रहे होंगे तो नंबर्स पर आ रहे होंगे, उस नंबर पर एफआईआर कीजिए, जानकारी दीजिए। एक और घटना हुई है केरल में, उसको लेकर के संघ ने प्रेस रिलीज जारी करके उसके इन्वेस्टिगेशन की बात कही है। खैर, अब ये जो बात है प्रियांक खड़गे साहब की, ये विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं और ये एक तरीका होता है। दूसरी घटना जो है वो महाराष्ट्र में हुई है, और संघ की सदस्यता के लिए एक बैनर लगाया हुआ था। एक व्यक्ति आता है, नितिन शुक्ला नाम के एक यूज़र हैं, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर डाला है उस पूरे वीडियो को। उस पूरे वीडियो में एक व्यक्ति आता है, वो लगातार जो है वो संघ के जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सदस्यता के लिए एक बोर्ड लगा था उसको
हटाने की बात करता है और ये कहता है कि ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मराठी में था इसलिए बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं, लेकिन कुल मिलाकर के वो आरएसएस को एक धार्मिक संगठन बताने की कोशिश कर रहा है और पुलिस वालों को बुलाता है और पुलिस वाले उस बोर्ड को और सदस्यता का जो वो था अभियान के लिए लगाया गया स्टॉल था, काउंटर था, उसको हटा देते हैं। अब इसमें कई चीज़ें हैं। आरएसएस धार्मिक संगठन नहीं है और सदस्यता अभियान किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अगर आप कोई कानून वॉयलेट नहीं कर रहे हो तो लगा सकते हैं। तीसरा, हाई कोर्ट का, कर्नाटक हाई कोर्ट का ये जजमेंट है, ये ऑब्जर्वेशन है कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म से संबंधित अगर पंफलेट भी बांट रहा है, वो इस मामले में हुआ था कि 2 व्यक्तियों के खिलाफ कर्नाटक में एफआईआर हुआ था कि वो मंदिर में जाकर के इस्लाम के प्रचार को का पंफलेट बांट रहे थे और उस पर एफआईआर हुआ था, जिस एफआईआर को हाई कोर्ट ने ये कहते हुए क्वैश कर दिया कि ये गैर कानूनी नहीं है और वो ऐसा कोई काम नहीं कर रहे थे जो गैर कानूनी था, पंफलेट बांटना गैर कानूनी नहीं है। तो क्या पंफलेट बांटना गैर कानूनी नहीं है तो संघ की सदस्यता का काउंटर लगाना गैर कानूनी था और पुलिस ने उसको आकर के हटाया और एक व्यक्ति जो वहाँ पर लगातार धमकी देने की उसमें था, धमकी दे रहा था और अभद्रता कर रहा था, उसकी बात पुलिस ने सुनी और उसको हटाया गया। और ये महाराष्ट्र की घटना है। मुझे ये जानकारी नहीं है कि ये वीडियो कब का है और है, लेकिन ये शेयर हुआ है और इसकी जानकारी पुलिस को हासिल करनी चाहिए। जबकि भी है इस तरह से कोई भी आदमी किसी को इंटिमिडेट नहीं कर सकता है। किसी के भी मामले में ये धमकाने वाला गतिविधि थी। अब ये जो पूरा का पूरा मसला है, चाहे प्रियंक खड़गे का हो, चाहे यतेंद्र सिद्धारमैया का हो, चाहे उस व्यक्ति का हो, ये 2 चीजें इसमें हुई हैं। पहली चीज ये कि संघ पर ये आरोप लगाने की कोशिश की जा रही है कि संघ जो है वो हिंसा की बात करता है या उसकी आइडियोलॉजी को तालिबान से जोड़ने की कोशिश की, और दूसरी तरफ संघ का एक काउंटर लगा है सदस्यता का, जहां पर उस संघ के स्वयंसेवक को लगातार धमकाया जा रहा है और वो बहुत शांति के साथ, धैर्य के साथ उसकी पूरी बात सुनता है। पुलिस आती है, पुलिस के लोग या एक और व्यक्ति आता है जो उसको हटा देता है और संघ का स्वयंसेवक विरोध नहीं करता है, विरोध भी नहीं। मतलब ये कि जो संगठन शांति के साथ अपना काम करना चाह रहा है, इसमें बहुत सारे लोग, इसलिए कि उसमें अगर आप पढ़िएगा तो बहुत सारे लोग इसको कायरता भी बोलते हैं कि आप ऐसा कोई गलत काम नहीं करते, लेकिन कानून को हाथ में लेना कायरता नहीं है। कानून को अपना काम करने देना चाहिए। जो व्यक्ति संघ के सदस्यता अभियान का विरोध कर रहा था, उसने कानून अपने हाथ में लिया और उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए और पुलिस को उस पर संज्ञान लेना चाहिए। तो ये मसला हो गया। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है, संघ की सदस्यता को लेकर के तो वो व्यक्ति कैंपेन मतलब उसने एक विरोध दर्ज किया। विरोध दर्ज करना भी कानूनी दायरे में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरे देश में लालच से, धमका करके और अन्य तरीकों से धर्म परिवर्तन होते हैं। एक के बाद एक अनगिनत लोग पिछले 5-7 सालों में अरेस्ट हुए हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश में वो गाजी बाबा या कौन बाबा गौतम जो था वो, या छत्तीसगढ़ में, या उत्तर प्रदेश में तो कई सारी घटनाएं हुई हैं, उत्तराखंड में। ये सारी चीजें जो हैं उस पर जो है उस पर कोई बात नहीं होती है।
संघ जो एक सांस्कृतिक संगठन है और अपना काम सारे क्षेत्र में करता है, इस दिशा में भी करता है कि अगर कोई फोर्सफुल कन्वर्जन हो रहा है तो उसको रोका जाए। आदिवासियों के बीच काम करता है, शिक्षा के बीच में काम करता है, कला के बीच में लिए काम करता है, संस्कृत के लिए काम करता है, विज्ञान के लिए काम करता है, धर्म के लिए काम करता है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, विद्यार्थियों के बीच काम करता है, महिलाओं के बीच में काम करता है। आप नाम लीजिए और वो आपको कहीं भी मिल जाएंगे काम करते हुए, और सेवा भाव से काम करते हुए मिल जाएंगे। जो ये कांग्रेस के लोग हैं उस संघ के इस विस्तार से व्यथित हैं, और जब आप के पास कोई जवाब नहीं होता है तो आप आलोचना करते हैं, आप आरोप लगाते हैं, और वो उसी उसका हिस्सा है। और ये जो कांग्रेस की मुश्किल है, ये कांग्रेस की मुश्किल ऐसा नहीं है कि संघ के 100 साल में हुई है। ये कांग्रेस को ये मुश्किल, या कांग्रेस को संघ का, या जो जिस आइडियोलॉजी के साथ संघ खड़ा है, जिस विचार के साथ संघ खड़ा होता है, या जिस विचार के साथ संघ है, उसके साथ शुरुआत के दिनों से ही दिक्कत थी। 48 में जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर पहली बार प्रतिबंध लगा था, सरदार पटेल ने स्पष्ट तौर पर चिट्ठी लिख करके बोला था कि नेहरू को कि संघ की गांधी हत्या में कोई भूमिका नहीं है, लेकिन और जो दूसरे सरसंघ चालक थे गोलवलकर जी, उन्होंने लगातार चिट्ठियां लिखी, लेकिन आप चिट्ठियों को लिखिए, देखिए, और उन सब को देखिए, सारे उसके बावजूद एक बार जेल से छूट के आते हैं, इसलिए कि उनके पास गोलवलकर जी को जेल में रखने का कोई कारण नहीं था, दोबारा फिर गिरफ्तार किए जाते हैं, और इन सब के बावजूद चिट्ठियों में उनके पास जवाब नहीं होता है, लेकिन सिर्फ एक अहंकार की प्रतिबंध नहीं हटाना था। बाद में 1 महीने के अंदर अंदर मौली चंद्र शर्मा जो कांग्रेस के नेता थे, उनके साथ निगोशिएशन होता है, जेल में निगोशिएशन होता है, जेल में लोग आकर की बात करते हैं और संघ से प्रतिबंध हटता है। दूसरी बार इमरजेंसी के समय 75 में प्रतिबंध लगा, इमरजेंसी खत्म होने के साथ खत्म हुआ। तीसरी बार 92 में बाबरी ढांचे के डिमोलिशन के समय प्रतिबंध लगा, और बाहरी जो ट्रिब्यूनल था, जस्टिस बाहरी ट्रिब्यूनल था, उसने उसको गलत माना, उसने उसको प्रतिबंध को अनजस्टिफाइड माना और प्रतिबंध हटा। तो कुल मिलाकर के जो ये और 62 में जो इंदिरा गांधी ने संघ के शाखा में सरकारी कर्मचारियों को जाने पर प्रतिबंध लगाया था, उसको पिछले साल मोदी सरकार ने हटा दिया, और वो भी संघ की गतिविधियों को या संघ के प्रसार को रोकने का एक तरीका था। चूंकि पूरी के पूरे कांग्रेस की, उसमें अगर सरदार पटेल को छोड़ दिया जाए तो पूरे कांग्रेस, गांधी समेत सबकी जो पॉपुलैरिटी थी वो बहुत खराब थी, मतलब अपने निचले स्तर पर थी पार्टीशन के समय पर, और संघ और जो राइट विंग आइडियोलॉजी थी उसका ग्रोथ हो रहा था। तो और उसके उसको लीड करने में संघ की बड़ी भूमिका थी, इसलिए कि तब तक जो हिंदू महासभा है वो अपने उतार पर थी काफी उसमें। खैर, तो ये कुल मिलाकर के ये जो सारी चीजें हैं, चाहे वो प्रियांक खड़गे हों, चाहे वो यतेंद्र सिद्धारमैया हो, या महाराष्ट्र में वो व्यक्ति हो जिसने मेंबरशिप ड्राइव के विरोध में खड़ा नजर आया, ये सब के सब एक ही मिशन, एक ही उसमें काम कर रहे हैं, एक ही दिशा में काम कर रहे हैं। संघ के जो प्रसार विस्तार हुआ है उसको ये स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, और जिस तरह से उनका डिक्लाइन हो रहा है वो और इनके लिए दुखद स्थिति है। अब
ये जो कुल मिला करके ये जो है, जिसमें मैंने बताया कि धार्मिक मामला नहीं है, हस्तक्षेप जबरदस्ती किया जा रहा है, तो ये जो संघ के खिलाफ जो योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है, ये संघ को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। संघ को अपना जिस तरह से भी अपनी गतिविधि हैं वो जारी रख रहे हैं, और बावजूद इसके कि लगातार प्रतिबंध की कोशिश हुई, वो नाकामयाब रही। प्रियांक खड़गे कह रहे हैं कि संघ की गतिविधि को रोका जाए। बजरंग दल पर वो प्रतिबंध लगाना चाह रहे थे, उनके मैनिफेस्टो में था, वो तो अभी तक कर नहीं पाए। संघ पर प्रतिबंध लगाने पर आप इस तरह की गतिविधियों में, संघ की शाखा में आप थोड़े बहुत डिस्टरबेंस कर लोगे, आप सरकार में हैं, लेकिन संघ की गतिविधि को प्रतिबंध करने के लिए आपके पास न कोई लीगल ग्राउंड है, न आपके पास कोई इस तरह का प्रमाण है जिससे आप संघ को प्रतिबंध लगा पाए। ये आपको, जिसको बोलते हैं ना, खुद को खुश रखने के लिए या मुसलमानों को, मुस्लिम मतदाताओं को खुश रखने के लिए, अब उनको अपीज करने के लिए ये स्टेटमेंट लगातार आते रहेंगे, ये कभी नहीं रुकेंगे और वो जारी रहेगा। तो वो आप करते रहिए, लेकिन सरसंघ चालक मोहन भागवत जी ने और संघ के बहुत सारे पदाधिकारियों ने, इंद्रेश जी माइनॉरिटी इसके बीच काम करते हैं, संघ की जो बातें माइनॉरिटीज को लेकर के हैं वो बहुत स्पष्ट हैं। इसलिए कितने दिन ये कांग्रेस ये राग अलाप पाएगी, ये अपने आप में बड़ा प्रश्न है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।